Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. इंडियन प्रीमियर लीग के 39वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट ने चेन्नई सुपर किंग को चेन्नई सुपर किंग को 6 विकेटों से हराकर पॉइंट्स टेबल पर चौथी पोजीशन हासिल कर ली। ये चेन्नई सुपर किंग की अपने होम ग्राउंड पर पहली शिकस्त और पिछले 5 दिनों में लखनऊ सुपर जायंट के खिलाफ दूसरी शिकस्त है। पहले बैटिंग करते हुए चेन्नई सुपर किंग की टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 210 रन बनाए। जवाब में लखनऊ सुपर जायंट ने मतलूबा हदफ 19.3 ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया, यानी अभी 3 गेंदें और साथ साथ 6 विकेटें बाकी थी। दोनों इनिंग में आपको एक एक सेंचुरी नजर आएगी। चेन्नई सुपर किंग की जानिब से उनके कैप्टन ऋतुराज गायकवाड ने सेंचुरी स्कोर की अनबीटन, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट की जानिब से मार्कस स्टोइनिस ने भी अनबीटन सेंचुरी स्कोर की, लेकिन वो ज्यादा इम्पैक्टफुल थी। ड्यू फैक्टर को देखते हुए लखनऊ सुपर जायंट के कैप्टन केएल राहुल ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, तो चेन्नई सुपर किंग ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 10.5 के औसत से 4 विकेटों के नुकसान पर 210 रन बनाए। आगाज इतना अच्छा नहीं था और अजिंक्य रहाणे पहले ओवर की आखिरी बॉल पे आउट हो जाते हैं, कॉट बाय केएल राहुल ऑफ द बॉलिंग ऑफ मैट हेनरी। ही कुड ओनली स्कोर 1 रन, लेकिन दूसरी विकेट 49 के स्कोर पे गिरती है। 45 रन की पार्टनरशिप और दूसरे आउट होने वाले बैट्समैन डैरिल मिचेल चांस जरूर मिला लेकिन उसका फायदा नहीं उठाया। इनके कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ 11 रन बना सके, कॉट बाय हुदा ऑफ द बॉलिंग ऑफ यश ठाकुर। फिर तीसरी विकेट 101 के स्कोर पे गिरती है। 52 रन की पार्टनरशिप और तीसरे आउट होने वाले बैट्समैन रविंद्र जडेजा जो कि 12वें ओवर की 5वीं बॉल पे आउट होते हैं, सिर्फ 16 रन बना के 19 गेंदों का सामना किया। 2 चौके इनिंग में शामिल थे, कॉट बाय केएल राहुल ऑफ द बॉलिंग ऑफ मोहसिन खान। और फिर चौथी विकेट 205 के स्कोर पे 104 रन की पार्टनरशिप ऑफ जस्ट 46 बॉल। जी हाँ, 8 ओवर से कम यानी 7.4 ओवर में 104 रन बनाए, जिसमें शिवाम दुबे 26 गेंदों पे 66 और ऋतुराज गायकवाड ने 20 गेंदों पे 36 रन बनाए। यहाँ चौथे आउट होने वाले बैट्समैन शिवाम दुबे हैं, 20वें ओवर की चौथी बॉल पे आउट होते हैं, लेकिन उससे पहले 27 गेंदों पे 66 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 7 छक्के शामिल हैं। 244 का स्ट्राइक रेट। एंड में आप नजर आएगा कि इनके कैप्टन ऋतुराज गायकवाड 108 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेलते हैं। 60 गेंदों पर 108 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। और MS धोनी एंड में 4 ही के स्कोर पे नॉट आउट रहते हैं। 1 बॉल खेली और 1 बॉल पे उन्होंने चौका लगाया। एज यूजुअल MS धोनी 400 का स्ट्राइक रेट। तो जनाब ये इनिंग है इनकी। इन्होंने मुकर्रर 20 ओवर्स में 10.5 की औसत से 4 विकेटों के नुकसान पर 210 रन बनाए। नंबर ऑफ बाउंड्रीज देखी जाए, सबसे पहले छक्कों की बात की जाए तो कुल 10 छक्के, जिसमें से 3 ऋतुराज गायकवाड और 7 छक्के शिवाम दुबे ने लगाए। और इसी तरह अगर चौके देख लिए जाए तो इनके बैट्समैन 19 चौके लगा सके और 19 में से 12 चौके ऋतुराज गायकवाड ने लगाए। इनकी इनिंग की पेस देख ली जाए, पहले पावर प्ले में इनकी जानिब से 49 रन बने 2 विकेटों के नुकसान पर, पहले 50 रन 6.1 ओवर में। और फिर ऋतुराज गायकवाड ने अपने 50 रन 28 गेंदों पे 7 चौकों की मदद से। चेन्नई सुपर किंग ने अपने 100 रन 11.3 ओवर में मुकम्मल किए। तीसरी विकेट की पार्टनरशिप पे 50 रन 37 गेंदों पे, जिसमें गायकवाड ने 33 और जडेजा ने 16 रन बनाए। फिर चेन्नई सुपर किंग ने अपने 150 रन 15.4 ओवर में मुकम्मल किए। चौथी विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन 23 गेंदों पे, जिसमें गायकवाड ने 15 और शिवाम दुबे ने 37 रन बनाए। ऋतुराज गायकवाड ने अपने 100 रन 56 गेंदों पे 11 चौकों और 3 छक्कों की मदद से मुकम्मल किए। और फिर इसके बाद से शिवाम दुबे ने अपनी निफ्रंची 22 गेंदों पे 3 चौकों और 6 छक्कों की मदद से मुकम्मल की। चेन्नई सुपर किंग ने अपने 200 रन 19.1 ओवर में मुकम्मल किए। चौथी विकेट की पार्टनरशिप में 100 रन सिर्फ 44 गेंदों पे, जिसमें ऋतुराज गायकवाड ने 36 और शिवाम दुबे ने 62 रन बनाए और इनिंग का इख्तिताम किया 210 4 विकेटों के नुकसान पर मुकर्रर 20 ओवर्स में। लखनऊ सुपर जायंट की बॉलिंग देखी जाए तो जनाब मैट हेनरी 4 ओवर में 28 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। इकोनॉमिकल बॉलिंग 7 की औसत से। मोहसिन खान 4 ओवर में 50 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। 12.5 की औसत से रन दिए, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। रवि बिश्नोई 2 ओवर में 19 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। 9.5 की औसत से रन दिए। यश ठाकुर 4 ओवर में 47 रन 1 विकेट 11.75 की औसत से रन दिए। 3 चौके और 4 छक्के इनकी बॉल पे लगे। फिर मार्कस स्टोइनिस ये भी 4 ओवर में 49 रन दिए, 12.25 की औसत से रन दिए। 3 चौके 3 छक्के इनकी बॉल पे लगे। और करुणल पांड्या ने 2 ओवर में 15 रन दिए। तो 3 बॉलर मोहसिन खान जिन्होंने 4 ओवर में 50 रन दिए, यश ठाकुर 4 ओवर में 47 और मार्कस स्टोइनिस 4 ओवर में 49 रन दिए। तकरीबन सब ने 12, 12.5, 11, पौने 12 की औसत से रन दिए। और यही वजह है कि आपने देखा कि चेन्नई सुपर किंग जो है वो 10.5 की औसत से 20 ओवर में 210 रन का बड़ा टोटल बोर्ड पे लगाने में कामयाब। अब इस टारगेट को 211 रन के टारगेट को चेस करने के लिए लखनऊ सुपर जायंट का आगाज
अच्छा नहीं था। क्विंटन डीकॉक तीसरी बॉल पे आउट हो जाते हैं, प्लेड ऑन, बोल्ड बाय चाहर और 0 रन। उसके बाद से दूसरे बैट्समैन केएल राहुल जो है वो आउट होते हैं। 14 गेंदों पर एक चौका एक छक्का जरूर लगाया था, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान को एक शॉट लगाने के लिए तो कवर्स में ही इनसाइड द सर्कल इनका गायकवाड ने कैच पकड़ा, 16 रन बना के आउट हुए। इनकी टीम का टोटल था 33 और 5वें ओवर का खेल जारी था। तीसरी विकेट 88 के स्कोर पे देवदत्त पडिक्कल 11वें ओवर में आउट होते हैं सिर्फ 13 रन बनाने के बाद। पथिराना ने इनको बोल्ड कर दिया। पथिराना काफ़ी पेस के साथ बॉल कर रहे थे, 151 kph को टच किया और बआसानी इन्होंने बोल्ड कर दिया। इनकी जानिब से अगर पार्टनरशिप देखी जाए तो आपको नजर आएगा, पहली विकेट पे तो खैर तीसरी बॉल पे आउट हो गया, दूसरी विकेट पे 25 गेंदों पे 33, तीसरी विकेट पे 39 गेंदों पे 55 यानी 6.3 ओवर में 55 रन, चौथी विकेट पे 34 गेंदों पे यानी 5.4 ओवर में 70 रन, बहुत तेज पार्टनरशिप। और छठी पार्टनरशिप सिर्फ 19 गेंदों पे 3.1 ओवर में 55 रन की नाकाबिले शिकस्त पार्टनरशिप। तो ये मैच का नक्शा बदल दिया इन्होंने। तो जब तीसरी विकेट देवदत्त पडिक्कल की 11वें ओवर में आउट होती है तो उसके बाद से चौथी विकेट जो है वो 158 के स्कोर पे, जी हाँ, चौथी विकेट पे जो 70 रन बने ना 34 गेंदों पे, वो इनको वापस ले आए मैच में। और इक्वेशन भी आपको नजर आ रही होगी कि आखिरी 5 ओवर में लखनऊ सुपर जायंट को 74 रन चाहिए थे, तकरीबन 15 रन पर ओवर, लेकिन मार्कस स्टोइनिस के साथ मौजूद थे निकोलस पूरन और एंड में दीपक हुडा। इन सारों ने इंपैक्टफुल इनिंग खेली। स्टोइनिस ने अपनी निफ्ट सेंचुरी 26 गेंदों पे मुकम्मल की, जिसमें 6 चौके 2 छक्के शामिल थे। और आखिरी 10 ओवर में हाफ ए मार्क देखा जाए तो आखिरी 10 ओवर में लखनऊ सुपर जायंट को 128 रन चाहिए थे, यानी 12.8 पर ओवर। तो काफ़ी मुश्किल था क्योंकि मथीशा पथिराना और उसके अलावा मुस्तफिजुर रहमान ने के ओवर रहते थे। और फिर हमने देखा कि पथिराना के ओवर में पडिक्कल ने बड़ी मुश्किल से 13 रन बनाए 19 गेंदों पे। 151, जैसा मैंने कहा, 151.4 kph की बॉल पे उन्होंने उनका लेग स्टंप जो है वो उड़ा के रख दिया। और ड्यू फैक्टर था जिसकी वजह से लखनऊ सुपर जायंट ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। शरदुल ठाकुर को 16वां ओवर कराया गया तो स्टोइनिस पूरा इनको ये बता था कि यही ओवर है जिसपे इन्होंने रन बनाने, कैश करना है। 20 रन बनाए इस ओवर में। पहली 3 गेंदों पर पूरन ने जनाब पहले छक्का, फिर चौका, फिर छक्का लगाया और इवेंचुअली इन्होंने इस ओवर में 20 रन बनाए। और पथिराना ने फिर निकोलस पूरन को आउट कर दिया, लेकिन इस मौके पे 22 गेंदों पे अभी भी 53 रन चाहिए थे। मुश्किल था टारगेट। पहले स्टोइनिस ने पथिराना को एक चौका लगाया, फिर मुस्तफिजुर रहमान को 18वें ओवर में छक्का लगाया, साथ साथ अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। आखिरी 2 ओवर में 32 रन चाहिए थे, यानी 16 रन पर ओवर। और 19वें ओवर की पहली 4 गेंदों पर 3 बाउंड्रीज हासिल की दीपक हुडा और मार्कस स्टोइनिस ने, और जिसके बाद से टारगेट आसान हो गया। 17 रन चाहिए थे आखिरी 6 ओवर। 20वें ओवर की पहली बॉल पर छक्का लगा दिया लॉन्ग ऑन पे मुस्तफिजुर रहमान को स्टोइनिस ने, और अगली बॉल स्ट्रेट बॉल बैक ड्राइव जिसपे चौका, लेकिन लकीली वो नो बॉल करा दी गई। और फिर हमने देखा कि तीसरी बॉल शॉर्ट थर्डमैन से निकलती हुई सीधे बाउंड्री लाइन पार कर गई, और इस तरह लखनऊ सुपर जायंट ने 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की। जी हाँ, चौथी विकेट पे 70 रन और फिर 5वीं विकेट पे अनब्रोकन 55, 3.1 ओवर में 55 रन बनाए, जिसमें मार्कस स्टोइनिस ने 13 गेंदों पे 36 और दीपक हुडा ने 6 गेंदों पे 17 रन बनाए। इससे पहले 5वीं विकेट की शराकत में जो 34 गेंदों पे 70 रन बने, उस पार्टनरशिप में दोबारा आपको मार्कस स्टोइनिस का हिस्सा नजर आएगा। 19 गेंदों पे 34 रन बनाए और निकोलस पूरन ने 15 गेंदों पे 34 रन बनाए। तो दोनों ने 34 रन बनाए, एक ने 19 गेंदों पर और एक ने 15 गेंदों पे। लेकिन तीसरी विकेट पे जो 39 गेंदों पे 55 रन बने, उसमें मार्कस स्टोइनिस ने सिर्फ 20 गेंदों पे 38 और देवदत्त पडिक्कल ने 19 गेंदों पे 13 रन बनाए। मोमेंटम मिला इनको दूसरी विकेट की पार्टनरशिप पे, जब 25 गेंदों पे यानी 4.1 ओवर में 33 रन बने। मार्कस स्टोइनिस ने 11 गेंदों पे 16 रन बनाए, केएल राहुल ने 14 गेंदों पे 16 रन बनाए। तो स्टार्ट बड़ा स्टडीली था और ग्रेजुअली इंक्रीज किया, पार्टनरशिप बिल्ड करते रहे और मैच बआसानी अपनी टीम को जिता के ले गए। जनाब चौथी विकेट 158 के स्कोर पे 17वें ओवर पे निकोलस पूरन आउट होते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि उसके बाद से भी मुश्किल ज़रूर था, लेकिन मार्कस स्टोइनिस ने टारगेट अचीव करके दिखाया और एंड में 124 रन के साथ नॉट आउट रहे। 63 गेंदों पे 124 रन बनाए, 13 चौके और 6 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे। 197 का स्ट्राइक रेट था। और इनके अलावा निकोलस पूरन 34 रन बना के आउट हुए 15 गेंदों पे, 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से। 226 का स्ट्राइक रेट। देवदत्त पडिक्कल 13 रन बना सके और दीपक हुडा ने आखिरी में 6 गेंदों पे 17 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था।
83 का स्ट्राइक रेट। तो 19.3 ओवर में 10.92 की औसत से 4 विकेटों के नुकसान पर मुकर्रर हदफ मुकम्मल किया और मैच में 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की। इनकी इनिंग में अगर नंबर ऑफ सिक्सेस देख लिए जाए तो एग्जैक्टली बराबर हैं। 10 छक्के चेन्नई सुपर किंग ने भी लगाए थे और 10 ही छक्के लखनऊ सुपर जायंट ने लगाए। लेकिन चौकों की अगर बात की जाए तो इनकी जानिब से 19 चौके, सेम दोनों की बाउंड्रीज बिल्कुल बराबर। 19 चौके चेन्नई सुपर किंग ने भी लगाए थे और 19 ही चौके लखनऊ सुपर जायंट के बैट्समैन ने लगाए। जनाब दोनों इनिंग की पेस का मुवाजना कर लेते हैं। फर्स्ट पावर प्ले, सबसे पहले पावर प्ले का मामला आता है जनाब। तो पहले पावर प्ले में चेन्नई सुपर किंग ने 49 रन बनाए थे 2 विकेटों के नुकसान पर। लखनऊ सुपर जायंट ने 45 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पर। चेन्नई सुपर किंग ने अपनी पहली निफ्ट सेंचुरी जो है वो 6.1 ओवर में मुकम्मल की और लखनऊ सुपर जायंट ने 6.5 ओवर में। नेक टू नेक आपको मुकाबला नजर आ रहा है। और फिर उसके बाद से मार्कस स्टोइनिस ने अपनी निफ्ट सेंचुरी 26 गेंदों पे 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से मुकम्मल की और तीसरी विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन 33 गेंदों पे मार्कस स्टोइनिस ने 36 और पडिक्कल ने 12। तीसरी विकेट की पार्टनरशिप में चेन्नई सुपर किंग ने भी 50 रन बनाए 37 गेंदों पे। जी हाँ, दोनों का आपको बिल्कुल बराबर नजर आया, 33 गेंदों पे और 37 गेंदों पे। और उसके बाद से लखनऊ सुपर जायंट ने अपने 100 रन 12.2 ओवर में मुकम्मल किए। इनके मुकाबले में अगर चेन्नई सुपर किंग के 100 रन देखे जाए तो 11.3। चेन्नई सुपर किंग थोड़ा आगे था, लखनऊ सुपर जायंट टाइम ले रहा था, अपनी इनिंग को पेस कर रहा था, बिल्ड कर रहा था सेंसिबली। चौथी विकेट की पार्टनरशिप में लखनऊ सुपर जायंट की जानिब से 50 रन सिर्फ 26 गेंदों पे। मार्कस स्टोइनिस ने 32 और निकोलस पूरन ने 21 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट ने अपने 150 रन 15.3 ओवर में मुकम्मल और चेन्नई सुपर किंग ने अपने 150 रन से पहले 15.4 ओवर में मुकम्मल किए। नेक टू नेक, जी हाँ, एक टीम 15.4 और एक टीम 15.3, यानी एक ही बॉल का डिफरेंस, कोई ज्यादा दोनों में फर्क नहीं आपको नजर आएगा दोनों इनिंग के। मार्कस स्टोइनिस ने अपनी सेंचुरी जो है वो 56 गेंदों पे 9 चौकों और 5 छक्कों की मदद से मुकम्मल की। जी हाँ, यहाँ आपको नजर आएगा कि गायकवाड ने अपनी सेंचुरी जो है वो भी 56 गेंदों पे मुकम्मल की, जिसमें गायकवाड ने 11 चौके और 3 छक्के लगाए थे। और यहाँ मार्कस स्टोइनिस ने अपनी सेंचुरी जो है वो भी 56 गेंदों पे 9 चौकों और 5 छक्कों की मदद से मुकम्मल की। फिर 200 रन का मामला आता है जनाब। 200 रन चेन्नई सुपर किंग ने अपने 200 रन जो हैं वो 19.1 ओवर में मुकम्मल किए और सेम लखनऊ सुपर जायंट ने भी 19.1 ही ओवर में अपने 200 रन मुकम्मल किए। 5वीं विकेट की पार्टनरशिप में लखनऊ सुपर जायंट ने 50 रन सिर्फ 18 गेंदों पे, जिसमें मार्कस स्टोइनिस ने 32 और दीपक हुडा ने 17 रन बनाए और इस तरह की टीम मैच में कामयाबी हासिल करी। जनाब अब बॉलिंग देख ली जाए। चेन्नई सुपर किंग की बॉलिंग तो दीपक चाहर 2 ओवर में 11 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। बाकी ओवर इनसे क्यों नहीं करवाए गए? 5.5 के औसत से रन दिए, सिर्फ 2 चौके इनके 2 ओवर में लगे। इसके अलावा तुषार देशपांडे 3 ओवर में 34 रन दिए, 11.33 की औसत से 2 चौके 2 छक्के इनकी बॉल पे लगे। मुस्तफिजुर रहमान इंतहाई महंगे साबित हुए, 3.3 ओवर में 51 रन दिए, 1 विकेट हासिल की, 14.57 की औसत से रन दिए, 5 चौके और 4 छक्के इनकी बॉल पे लगे। शरदुल ठाकुर 3 ओवर में 42 रन, 14 की औसत से रन, 4 चौके 2 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे। मोइन अली 2 ओवर में 21 रन, 10.5 की औसत से 1 चौका और 1 छक्का इनकी बॉल पे लगा। रविंद्र जडेजा इकोनॉमिकल 2 ओवर में 16। तो क्यों नहीं दीपक चाहर जिन्होंने 2 में 11 और रविंद्र जडेजा जिन्होंने 2 में 16 रन दिए, इनसे बाकी ओवर क्यों नहीं करवाए गए? मथीशा पथिराना 4 ओवर में 35 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की, 8.75 की औसत से रन दिए। चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड की कैप्टनसी के ऊपर है कि जो इकोनॉमिकल बॉलर थे उनसे बाकी ओवर नहीं करवाए गए, हालांकि करवाए जा सकते थे। एनीवेज, मार्कस स्टोइनिस जिन्होंने सिर्फ 63 गेंदों पे 124 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी यानी मैन ऑफ द मैच करा दिया गया। और जैसा हमने आपको बताया कि पॉइंट्स टेबल पर लखनऊ सुपर जायंट चौथे नंबर पे आ गए। इंडियन प्रीमियर लीग के लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल के मुताबिक राजस्थान रॉयल्स बदस्तूर पहले नंबर पे है, 8 मैच खेले, 7 जीते 1 हारा, 14 पॉइंट, 0.69 इनका नेट रन रेट। दूसरे नंबर पे कोलकाता नाइट राइडर्स, 7 मैच खेले, 5 जीते 2 हारे, 10 पॉइंट, 1.20 इनका नेट रन रेट। तीसरे नंबर पे सनराइज हैदराबाद, 7 मैच खेले, 5 जीते 2 हारे, 10 पॉइंट, 0.91 इनका नेट रन रेट। चौथे नंबर पे लखनऊ सुपर जायंट, 8 मैच खेले, 5 जीते 3 हारे, 10 पॉइंट, 0.14 इनका नेट रन रेट। पांचवें नंबर पे चेन्नई सुपर किंग, 8 मैच खेले, 4 जीते 4 हारे, 8 पॉइंट, 0.41 इनका नेट रन रेट। छठे नंबर पे गुजरात टाइटंस, 8 मैच खेले, 4 जीते 4 हारे, 8 पॉइंट,
-1.05 इनका नेट रन रेट। 7वें नंबर पे मुंबई इंडियंस 8 मैच खेले 3 जीते 5 हारे 6 पॉइंट -0.22 इनका नेट रन रेट। 8वें नंबर पे दिल्ली कैपिटल्स 8 मैच खेले 3 जीते 5 हारे 6 पॉइंट -0.47 इनका नेट रन रेट। 9वें नंबर पे पंजाब किंग्स 8 मैच खेले 2 जीते 6 हारे 4 पॉइंट -0.29 इनका नेट रन रेट। और 10वें और आखिरी नंबर पे रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु 8 मैच खेले 1 जीता 7 हारे 2 पॉइंट -1.04 इनका नेट रन रेट। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.